हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 लगा रहे थे अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज लगाना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले लगा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके आप वो वीडियो पहले देखें, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, दो युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात करो। दो युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें दो युग्म हैं, एक युग्म आपका ए है, दूसरा युग्म आपका ए है। इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको लगाना है। तो इसको मानेंगे आप पहले x1, इसको मानेंगे आप y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको इस फॉर्मूले में ये सारे मान रखना है। तो रूट के अंदर x2 की वैल्यू है आपकी a cos थीटा माइनस x1 की वैल्यू है a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस लगाएं जे वाला। y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के a sin थीटा माइनस y1 की वैल्यू है आपकी a cos थीटा। क्या है, a cos थीटा, ये है आपकी y1 की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर। ये रूट बड़ा कर दें थोड़ा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, रूट के अंदर ही करना है जो भी करेंगे। यहाँ पर a है, इधर पर a है, तो आप पहले a को कॉमन ले लें। और a को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर चढ़ा, तो a पर भी आपको होल स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से। फिर आपका बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि a तो आपका कॉमन आ गया यहाँ पर, और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। माइनस a इधर है, माइनस a इधर है, तो आप क्या करेंगे, माइनस a आपका ले लेंगे कॉमन, कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया। इधर बचेगा आपका cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद a का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका a स्क्वायर, इसको a इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला खोलेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a और b। a का मतलब cos थीटा, b का मतलब साइन थीटा, प्लस है, आप इधर पर प्लस लगाएंगे। a का वर्ग करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, और माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको माने a, इसको माने b, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, कोष्टक बंद। इधर पर a स्क्वायर है, इधर पर a स्क्वायर, मतलब एक जोड़ा आपका जे है और एक जे है। तो इधर पर a स्क्वायर है, इधर पर a स्क्वायर है, तो आप ऐसा करें a स्क्वायर इन दोनों में से क्या ले लें, आप कॉमन ले लें। क्या ले लें, कॉमन। तो a स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर ही होगा ये सारी चीज़। तो a स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे इस तरीके से। तो इधर पर आएगा बड़ा कोष्टक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस a स्क्वायर आपका कॉमन आ गया। क्या बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस के 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपन काट सकते हैं। इधर पर cos आगे है, इधर पर cos पीछे है, तो गुणा में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, आगे निकाल लेंगे, बाहर, रूट के बाहर निकलेंगे। ए स्क्वायर का अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा आपका a, रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1।
आपको यदि पता ना हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपकी सर्वसमीका होती है। इसी तरीके से ए भी आपका एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया आपका 1। तो डी बराबर a√2, 1 और 1 2। ये आपकी क्या आ गई, बीच की दूरी आ जाती है। ये आपका आंसर कहलाएगा। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल को सॉल्व किया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमने फॉर्मूला लगाया है। सबसे पहले आपके पास दे रहे थे ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कॉमा माइनस के साइन थीटा। इसको x1 माने, इसको y1 माने और फिर इस दूसरे जोड़े को माने x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू a रख दो और x1 की वैल्यू a है, j x2 की वैल्यू j है, x1 की वैल्यू j है, हमने रख दी यहाँ पर। तो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू आपकी है माइनस के a साइन थीटा, सो a रख दी। y1 की वैल्यू a कॉस थीटा, सो a कॉस थीटा। इस पर होल स्क्वायर चढ़ा, सो इस पर होल स्क्वायर चढ़ा दिया हमने। इधर पर a है, इधर पर ये, तो a कॉमन ले लो। वर्ग चढ़ा था तो a पर ही वर्ग चढ़ेगा अपना, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा बचे, इसका होल स्क्वायर। इधर माइनस a है, इधर माइनस, तो माइनस a कॉमन ले लो, होल स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। a स्क्वायर का वर्ग करेंगे सो a स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। इधर a स्क्वायर है, इधर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का ले लो यहाँ पर कॉमन, क्या ले लो, कॉमन ले लो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो चीज़ पूरी आएगी यहाँ पर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन आ गए तो ये चीज़ पूरी इधर पर, माइनस के 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएंगे। फिर इधर पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 और 1 2। a स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लिया तो क्या आएगा आपका 1। तो a√2 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला क्वेश्चन। तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है। इसको माने आप x1, इसको माने आप y1, इसको मानो आप x2, इसको मानो आप y2। x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस मान रखना है, सॉल्व करना है। x2 की वैल्यू है आपकी am2 स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू है am1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2am2 माइनस y1 की वैल्यू है 2am1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें a है, इसमें a है, तो a का लेना है कॉमन। a कॉमन लेंगे तो स्क्वायर चढ़ाए तो इस पर भी स्क्वायर ही चढ़ेगा। m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, ये आपका ये कॉमन आ गया इधर पर, जे वाला ये भी कॉमन आ गया और ये होल स्क्वायर चढ़ा इसलिए इस पर भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा हमें, इस पर होल स्क्वायर प्लस इधर 2a है, इधर 2a है, तो 2a आपको कॉमन लेना पड़ेगा ऐसा, और ये होल स्क्वायर चढ़ा तो होल स्क्वायर हमें इधर चढ़ाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपका बचेगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब d बराबर रूट के अंदर a स्क्वायर तो आपका है ही, a माइनस बी का ज्यों का त्यों लिखें, अभी फॉर्मूला नहीं खोलें। 2 का वर्ग कर दो कितना आएगा 4, a का वर्ग करेंगे कितना आएगा a स्क्वायर
m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। इधर पर ए स्क्वायर है, इधर पर भी ए स्क्वायर है, तो ऐसा करें ए स्क्वायर इधर पर कॉमन ले लें और इधर पर m2 माइनस m1, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक कोष्टक में m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बचेंगे m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब हमें कॉमन क्या आ रही चीज़ इसमें से, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर, इधर m2 ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो इस ए को बाहर निकाल लें। इधर पर 2 घात हैं, एक घात बाहर आ जाएगी इस तरीके से, और इधर पर कॉमन ले लें तो क्या आएगी आपकी m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, और बचा क्या है m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। जा चीज़ कॉमन आ चुकी है आपकी, प्लस के 4। इस तरीके से इसको अगर हम बाहर निकालें तो d बराबर a m2 माइनस m1 का m1, और रूट के अंदर अपना क्या बचा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ए आपका आंसर रहेगा इस तरीके से। तो हमने क्या किया, x1 y1 मानो, x2 y2 मानो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें फॉर्मूला लगाना है। तो x2 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी a m2 स्क्वायर, x1 की वैल्यू रहेगी a m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू रहेगी 2a m2 माइनस y1 की वैल्यू है 2a m1 का होल स्क्वायर। इधर से a इधर से a, दोनों जगह पर a है तो a कॉमन ले लो, होल स्क्वायर चढ़ा सो होल स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा, m2 स्क्वायर जी है माइनस m1 स्क्वायर जी है, और होल स्क्वायर है सो होल स्क्वायर जो का तुम इधर पर 2a इधर पर 2a, सो 2a कॉमन ले लो, 2a कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा, m2 माइनस m1 बचा इधर पर तो होल स्क्वायर। इसके बाद में हमें क्या करना है, ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा, जो का त्यों अपना प्लस का बलम 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर जो का त्यों। इधर पर ए स्क्वायर है, इधर पर ए स्क्वायर का ले लो कॉमन, ए स्क्वायर का ले लो कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो अपने बचा क्या यहाँ पर m2 हाँ, इधर पर m2 माइनस m1 m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, इसको हम 2 भागन में तोड़ करके लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, प्लस इधर बचेंगे 4 m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब इधर से ये चीज़ भी कॉमन आ रही है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो, सो 2a स्क्वायर है, वर्ग हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा। रूट के अंदर ये चीज़ m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर ये अपन ने कॉमन ले लिए, तो ये चीज़ बची इधर पर प्लस लगाएं, इधर पर 4 बचा, जो चीज़ कॉमन आ चुकी है आपकी। बाहर निकालने के लिए m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो एक बार 2 घातें हैं बाहर निकलेगी तो 1 घात बचेगी, रूट के अंदर ये चीज़ जो की तो ये बाहर नहीं निकल सकती है, इसलिए आपका d बराबर a इंटू m2 माइनस m1 इंटू रूट के अंदर m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में सवाल आया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है ये क्वेश्चन। लिखा है y का मान ज्ञात करें, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु
P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी वही कि यदि कोई ऐसी एक रेखा है, ए बिंदु P है, ए बिंदु Q है, P के निर्देशांक हैं 2, -3 और Q के निर्देशांक हैं 10, y, और इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी अपने पास कितनी है? 10। कितनी है आपकी? 10 मात्रक है। तो हमें y का मान ज्ञात करना है, x1 और y1, x2 और y2, इसको मान लें। और दो बिंदुओं की बीच की दूरी होती है d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं की बीच की दूरी यानी कि d का मान 10 दे रहा है। क्या दे रहा है ये? d बराबर 10 मात्रक। तो d का मान आप 10 रख दें इधर पर। रूट चढ़ा जी इस साइड, अगर हटा देंगे इसको तो इस साइड वर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है? वर्ग। x2 की वैल्यू आपकी 10 है, x1 की वैल्यू आपकी 2 है, इसका वर्ग प्लस y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू -3 है। फॉर्मूला का माइनस और एक जो -3 जैसे +3 हो जाएगा इधर पर, इसका स्क्वायर। 100 का वर्ग 10 का वर्ग करेंगे तो आएगा 100। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 8। 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग। इस 8 के वर्ग को इसे पक्षांतर करें। 100 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका? 64। कितना आएगा आपका? 64 बराबर y प्लस 3 का वर्ग। 100 में से 64 माइनस करो, 10 में से 4 गए बचे 6, 9 में से 6 गए बचे 3। वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है? रूट। वर्ग हटाएंगे तो रूट आ जाता है और रूट हटाते हैं तो इस साइड वर्ग चढ़ जाता है। जैसे अभी किया था, रूट हटाया था तो क्या आ गया? वर्ग आ गया अपना। तो इसी तरीके से अगर वर्ग हटाएंगे तो इस साइड रूट। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। y प्लस 3, 3 को पक्षांतर कर दो, 6 माइनस 3 बराबर y। प्लस के 3 है इस साइड आएंगे बराबर के, तो प्लस के 3 है जो माइनस के 3 हो जाएंगे। 6 में से 3 गए 3। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ चुकी है। यही आपका आंसर रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन पेपर में 101% आता है। तो हमने कैसा किया सवाल में? हमें y का मान निकालना है। बिंदु P के निर्देशांक जी दे रहे हैं, बिंदु Q के निर्देशांक जी दे रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी 10 मात्रक दे रहा है। कितने दे रहे हैं? 10 मात्रक। इसको x1 इसको y1 मानो, इसको x2 इसको y2 मानो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान 10 रखो, वर्ग रूट हटाएंगे तो इस पर वर्ग आ जाता है। इस तरीके से x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू 2, जी x1 y1 x2 y2 यहाँ से रख रहा है मान, प्लस का प्लस y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू -3 है तो माइनस फॉर्मूला के और माइनस जे, सो कितने होगा? प्लस के 3 होगा जी। 10 का वर्ग करेंगे 100, 10 में से 2 गए 8, तो 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग को पक्षांतर कर दो, 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 64 बराबर y प्लस 3 का वर्ग। 100 में से 64 का कितने बजे? 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर हटाते तो इस साइड का आ जाता है रूट आ जाता है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 y प्लस 3, तो 3 को इस साइड पक्षांतर करो तो प्लस के 3 है माइनस के 3 हो जाएंगे। 6 में से 3 का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।